वैसे आपको पता है कि दुबई जो भी बनाता है ना वो बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट ही बनाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ का जो है आप दिल मतलब खुश हो जाता है इस जगह पर, इस पॉइंट पर आके यहाँ पर। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे सो दैट इज़, मुझे आई थिंक नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि ये बुर्ज खलीफा है। हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ बुर्ज खलीफा दुबई मॉल। बुर्ज खलीफा भी है, दुबई मॉल भी है, और भी यहाँ पर बहुत सारी अट्रैक्शन है। और अगर मैं दुबई मॉल के बारे में बात करूँ तो सबको पता ही कि दुबई मॉल क्या है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है यहाँ पर। आप कह लें 1200 से ज़्यादा यहाँ पर स्टोर्स हैं और रियली वेरी बिग मॉल, मतलब ये बहुत बड़ा मॉल है। तो चलें आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या, और हम भी साथ के साथ घूमते हैं। ये मॉल इतना बड़ा है कि यहाँ पर अगर आप, मैं समझता हूँ कि 4-5 दिन या फिर एक हफ्ता भी जो है ना यहाँ पर इस मॉल में आपके लिए कम पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा बड़ा मॉल है। अगर आप इसे फुली कवर करना चाहते हैं, मैं इस मॉल में बहुत बार आया हूँ और अभी भी यहाँ पर मतलब बहुत सारी ऐसी मतलब जगहें हैं, बहुत सारी ऐसे स्टोर्स हैं या फिर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके बारे में मुझे भी अभी तक नहीं पता है कि यहाँ पर क्या। अगर मैं बात करूँ तो मैं शायद यहाँ पर 100 से ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। दुबई में अगर कोई भी आता है तो यहाँ की पिक्चर जो है उसके पास लाजमी होती है। तो लेट्स गो देयर। और ये जो है ये कंटिन्यू रहता है यहाँ पर। एक आपके पास यहाँ पर ये है। तो अब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक चीज़ जो दुबई मॉल की वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन है। और यहाँ पर जो भी आता है वो इस जगह पर आके पिक्चर लाजमी लेता है। तो दिस इज़ द हार्ट। और हम आगे चलते हैं यहाँ पर। दिस इज़ अ वाटरफॉल। वैसे आपको पता है कि दुबई जो भी बनाता है ना वो बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट ही बनाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक एक्वेरियम और ये दिखाते हैं। बहुत बड़ा एक्वेरियम है, इसके अंदर नहीं जाएंगे लेकिन बाहर से आपको दिखाते हैं कि ये एक्वेरियम कैसा है। इस एक्वेरियम में डिफरेंट पैकेजेस हैं और डेफिनेटली उसके डिफरेंट प्राइसेस हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज लेकर आप अंदर जाते हैं। हम तो अंदर नहीं जाएंगे लेकिन आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप, ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं। और इसमें आप यहाँ से अंदर जाते हैं। ये टनल है। आई विल ट्राई कि अगर ये कितना जूम होता है। हेलो गाइस, तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अभी दुबई मॉल में हैं। दुबई मॉल शॉपिंग मॉल ही नहीं, एक एंटरटेनमेंट की एक अलग ही दुनिया है।
तो यहाँ पर वैसे तो मैं बहुत कम आती हूँ और कम आना भी मैं अवॉइड ही करती हूँ आना, लेकिन जब भी आओ तो यहाँ पे एक अलग ही सुकून, एक अलग ही मज़ा आता है इतने लोगों को देख के। अवॉइड इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत रश होता है। आप किसी भी दिन आ जाओ, लेकिन वैसे तो आज वीकेंड है और सैटरडे है, तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट लाइक सारी दुनिया ही यहाँ पर आई हुई है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना हसीन नज़ारा है। ये क्या चल रहा है? ये कुछ कलाई मखलूक है यहाँ पर। लेट्स सी कि ये है क्या। अच्छा, ये देखें दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। ये है रिपोर्ट और इस पर आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया इतनी तेज़ जा रही है कि हम लोगों की ना इन्हें अब ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर सारा का सारा जो काम है ना ये रोबोट ही कर रहे होंगे यहाँ पर। अच्छा, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये मॉल इतना बड़ा है कि अभी तक मैं भी इसे कवर नहीं कर सका इतने सालों में। तो यहाँ का एक सीन था कि एक बार सोनिया जो है, एक बार नहीं वैसे तो हर बार ही नाराज़ होती है, आपको पता है। तो ये नाराज़ होकर चली गई यहाँ से, बोलती कि मैं अकेली घर चली जाऊँगी। लेकिन ये मॉल में इतना गुम गई कि आधे घंटे बाद इसकी कॉल आई और मुझे बोल रही कि मैं यहाँ पर गुम गई। तो मैंने बोला अभी तो तुम नाराज़ होकर घर चली गई थी। तो इससे पूछते हैं कि सोनिया, क्या इस मॉल में घूमना आसान है या फिर मुश्किल है? उस टाइम पे मैं नई थी इसलिए घूम गई थी, लेकिन इतना भी आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। जो नया है वो घूम सकते हैं, क्योंकि इस मॉल के अंदर अपनी एक बड़ी दुनिया जो है ना वो इसी मॉल में समाई हुई है। तो नहीं, वैसे नई भी नहीं थी ये। आई थिंक 4 साल तो हो गए थे ना। कोई 4 साल नहीं, एक दो साल हुए थे और मैं यहाँ पे एक दो बार ही आई हूँ। तो ये 2 साल रही हूँ दुबई में, मतलब 12 साल में मैं 12,000 बार आ चुकी हूँ। बहुत बार नहीं आई थी, एक दो बार ही आई थी। और उस टाइम पे हम लोग मेट्रो यूज करते थे, और मेट्रो यूज करके आना, मतलब मेट्रो लिंक से आना, इट्स वेरी हार्ड कि आपको इतना चलना पड़ता है कि चल चल के आप पागल हो जाते हैं और फिर अंदर मॉल में ही घूम जाते हैं। तो मुझे मेट्रो लिंक ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए फिर मैंने क्या करा, इनको कॉल कर दी। मैंने बोला इससे बेटर ये बंदा इधर ही घूमता रहे, घूम जाए, कुछ हो जाए। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा लोगों से भी डरती थी बात करने में, तो इसीलिए फिर मैंने किसी से भी कुछ यार वैसे तुम लोगों से डरती थी, कभी हस्बैंड से भी डर जाया करो, हैं? मैं बोल रहा हूँ लोगों से डर जाती थी, हस्बैंड से भी डर लिया करो कभी। नो कमेंट्स। अच्छा, दुबई में रहने का आपको सबसे अच्छा जो फ़ायदा होता है ना वो ये होता है कि आप कुछ भी खरीदते हैं आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं। या तो उन स्टोर्स के कार्ड्स होते हैं या फिर जो क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ करता हूँ उसमें भी पॉइंट्स हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पड़े हैं, वैसे 1 साल में मैंने जमा किए थे। तो उसके आप कह लें कि बदले में मुझे जो है वो वाउचर मिलेगा, तो जिससे हम शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने चेक किया, मेरे जो पॉइंट्स हैं वो इस मंथ में कुछ एक्सपायर हो रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमें यहाँ से क्या मिलता है जो हमारे काम का है। तो लेट्स सी। तो अभी सोनिया यहाँ से बोल रही है कि इन्हें इनाया की बोतल भी चाहिए। तो लेट्स सी कि हमें यहाँ से बॉटल मिलती है कि नहीं मिलती। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज के एवरी बॉटल, एक सारी बॉटल जो है ना वो 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। अब इनाया जो है वो बड़ी हो गई है, उसे फास्ट फ्लो चाहिए। तो फास्ट फ्लो की यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, सब स्लो या 3 मंथ्स की है, मीडियम। अब इनाया बड़ी है और मुझे चाहिए, मुझे आई वांट टू शिफ्ट लाइक ग्लास बॉटल, बट वो नहीं है। और दूसरा इनाया जो यूज करती है अभी वो अच्छा ब्रांड है, डॉक्टर ब्राउन्स, वो तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो सोनिया से यहाँ पे पूछते हैं कि अगर सोनिया को यहाँ पे कुछ समझ आ रहा हो। सोनिया, कुछ पसंद आ रहा है? पसंद तो आ रहा है लेकिन प्राइस समझ नहीं आ रहा। तो ये शर्ट मुझे पसंद आई है, 100 दिरहम की है, ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। 100 दिरहम ज़्यादा है इस शर्ट के लिए। लेट्स सी कि अगर पसंद आता है, क्योंकि आज हमें कुछ ना कुछ लाजमी लेना है, अदरवाइज़ वो पॉइंट्स बेकार चले जाएंगे। समझ आ रहा है कुछ? ये वही शर्ट्स हैं जो मैं पहले भी ले चुकी हूँ, मतलब लेकिन प्रिंट्स डिफरेंट हैं इस बार के। मुझे अभी कुछ 2 for 60 बन रहा है, बट मुझे लग रहा है एक्सपेंसिव है इन टी शर्ट्स के लिए। 2 for 60 2 for 60 एक्सपेंसिव है, 30 दिरहम की एक शर्ट। मतलब घर ऐसी नहीं है ना और कि आप अच्छी बाहर क्वालिटी भी पहनो। है, चलती है, बहुत लंबा से चलती है। चलती है लेकिन इतनी ये भी नहीं है कि। देख रहा हूँ, आई थिंक मुझे ये वाली जो है ये समझ में आ रही है। प्राइस को छोड़ चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, ऐसे वैसे तो आना जाने वाली चीज़ है।
तो ये अच्छी लग रही है, आई थिंक आई विल टेक। मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि सोनिया नाराज हो गई है। सोनिया से पूछते हैं, सोनिया क्या हुआ है सोनिया? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ऐसा मुंह क्यों बना हुआ है? क्योंकि जब भी शॉपिंग करते हैं तो ये साहब हमेशा बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कपड़े और अच्छी जगह से ले लेते हैं, ब्रांड भी हो कुछ भी हो। और जब मेरी बात आती है तो ये हमेशा बोलते हैं तुम तो लेती नहीं हो, तुम लेती नहीं हो। लेकिन क्यों नहीं लेती? क्योंकि ये हमेशा दो सेंटेंस बोलते हैं जो भी मैं दिखाती हूँ कपड़े। ओ इतना एक्सपेंसिव, ओ अच्छा नहीं लग रहा। ये दो सेंटेंस बोले मैं लेती नहीं, मेरा दिल खराब कर देंगे, मुझे डीमोटिवेट कर देंगे, उधर ही मेरी शॉपिंग जो है वो खत्म। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कि भाई अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ले लो। अब वो इसकी मर्जी होती है कि ये नहीं लेती, तो दैट इज़ हर चॉइस। हाँ, लेकिन मेरा है कि अगर मैं वैसे लेता नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ पसंद आता है, वो महंगा भी होता है, तो मैं ले लेता हूँ। वैसे लेता नहीं हूँ। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं सिर्फ ये ही एक इंसान है जिसके शॉपिंग बैग में कुछ ना कुछ होता है। मेरा और इनाया का तो आज इनाया का भी नहीं हुआ। और मुझे क्या करेंगे हमेशा, वो जो लुंडा वाली टी शर्ट नहीं होती यहाँ पे 30 की एक तो 50 की लोग दो मिल जाएंगी, तो ऐसे करके मुझे बोलेंगे ये ले ले ये ले ले। आप लोगों ने देखा ही होगा हर ब्लॉग में वो वैसी ही टी शर्ट पहन के घूम रही होती है। अरे भाई एसी तेज करो, एसी तेज करो, बहुत गर्मी हो गई है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मैं बाहर आया हूँ फाउंटेन शो देखने के लिए। बहुत अमेजिंग होता है, बहुत मज़ा आता है, मतलब आप कह लें कि दिल एकदम खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रश है ना, मतलब दैट इज़ आल्सो अनदर लेवल। तो मैं देखता हूँ आगे चल के कि अगर मुझे एक राइट स्पॉट मिले जहाँ से मैं फुली कैप्चर कर सकूँ इस फाउंटेन शो को। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर नज़ारा भी मैं दिखाता चलूँ कि यहाँ पर आप ये देखें, ये है वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर। सबको पता ही है वैसे बुर्ज खलीफा। आप जो है ना यहाँ का आप बस नज़ारा देखें, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ का जो है आप दिल मतलब खुश हो जाता है इस जगह पर, इस पॉइंट पर आके यहाँ पर। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो दैट इज़, मुझे आई थिंक नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि ये बुर्ज खलीफा है और दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये टॉलेस्ट आप कह सकते हैं कि ये टावर है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि न्यू ईयर पर यहाँ पर फायरवर्क्स हुई थी, जिस पर हमने एक ब्लॉग भी बनाया था। तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग हमारा ना देखा हो तो जल्दी से हमारी पुरानी वीडियोस पर जाएं, न्यू ईयर वाले ब्लॉग पर जाएं और उस आप ब्लॉग को भी देखें। यहाँ पर इनाया और सोनिया भी आते हुए। अच्छा, हम जो है वो एक ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमें अच्छे से पूरा आप कह लें कि जो फाउंटेन शो है ये नज़र आएगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत बड़ा है, आप कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं और वहाँ से आप इस शो को देख सकते हैं। लेकिन वी वांट टू गो इन द मिडल, और वहाँ से जो है अच्छी वीडियो आई बिलीव कि वहाँ से बन पाएगी। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रश भी जो होता है ना वो एकदम कम होता है, मतलब उतना रश नहीं है जितना स्टार्टिंग में होता है। और उससे भी अच्छी बड़ी बात है कि आप ये कह लें कि आप इस बुर्ज खलीफा की आप एकदम फाउंडेशन में यहाँ पर है। सो दे विल बी आल्सो लाइट्स ऑन दैट, और इसे भी देखते हैं और साथ के साथ आप हमें भी देखें और आगे हम चलते चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें सबसे बेटर पॉइंट हमें कौन सा मिलता है। तो भाई साहब यहाँ पर फाउंटेन शो स्टार्ट हो गया है, ये रहा। लेट्स गो टू द अदर साइड। और यहाँ पर ये लाइट्स के बारे में बात कर रहा था कि ये लाइट्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक चाइनीज़ या जापानीज़ में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है।
तो वैसे मज़ा तो यहाँ पर आता ही है शो को देख के। यहाँ पर मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये फाउंटेन शो चल रहा है, गाने चल रहे हैं, मतलब और क्या आपको चाहिए यहाँ पर फ्री में आके अगर आप ये सब चीज़ें यहाँ पर देख लें। यहाँ पर जो है ये फाउंटेन शो खत्म हो गया है। आई होप कि आपको यहाँ पर इसे देख के डेफिनेटली आपको मजा आया होगा। हमें तो भाई यहाँ पर खड़े होके बहुत मजा आया है। अब अच्छा सीन वही हो गया है कि मैं इस तरफ हूँ और सोनिया मेरे पीछे पीछे आ रही थी। आई डोंट नो कि अब सोनिया कहाँ पर है। और मेरे पास ये जो फ़ोन है इसमें सिम नहीं लगी हुई मेरे पास। अब दोनों जो फ़ोन है वो सोनिया के पास है, तो लेट्स सी सोनिया को ढूंढते हैं कि सोनिया कहाँ पर है। तो मिल गई भाई, सोनिया भी मिल गई, इनाया भी मिल गई और इनाया कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रही है यहाँ पर। क्या बोलते हो, हर बार घूम जाती हो? अभी भी ये घूम गई थी, मैंने आपको बताया ना कहाँ पर थी मुझे नहीं पता। अच्छा यहाँ पर ये बोट्स भी हैं, आप फाउंटेन शो के बाद आप इन्हें राइड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री में नहीं है, इसका टिकट है, बट मैं टिकट आपको बता दूंगा कि टिकट कितना है। बोट वॉक भी है, आप यहाँ से आप इस पर जा सकते हैं और ये कंटिन्यूड रहता है यहाँ पर। इसका जो प्राइस है वो 20 दिरहम है, मतलब 20 दिरहम में आप यहाँ पर इस पानी के बीचों बीच तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। इतना डिफरेंस नहीं है, मतलब ये रहा यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और ये पानी है, तो अगर आप चाहें तो इसमें भी एक एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं जाके। फाउंटेन शो तो ख़त्म हो गया है और यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करते हैं और आगे चलते हैं और आप इस खूबसूरत सी स्ट्रीट का भी आप कहें इसे, जो भी व्हाटएवर यू कॉल इट, आप इसका भी नज़ारा लें। बहुत खूबसूरत लग रही है। तो वैसे तो आपको पता है कि दुबई जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, लेकिन अगर आप यहाँ पर इन जगहों पर अगर आप देखेंगे जहाँ पर आपको फ्री मतलब देखना घूमना फिरना आपको मिल जाता है, तो आपका जो यहाँ का सब एक्सपेंस है ना वो आप कह लें कि एकदम आपका खत्म हो जाता है। सम टाइम ना इसमें एकदम जोश आता है कि ये एकदम से स्टॉलर चला है या फिर जो भी सामान है ये वो पकड़ते ही रहे। ये नया रश आप यहाँ पर बस चेक करें बहुत ज़्यादा रश है और वीकेंड की वजह से तो बहुत ज़्यादा ही रश होता है। तो चलें ठीक है, फिर हम अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और जगह, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।